आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, पिछले रविवार को मैंने अपनी आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, जिसके कारण मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन मन काफ़ी व्यथित था, काफ़ी उलझन में था कि मैं आपसे अपनी बात कहूँ। इन दिनों देश की राजनीति में, धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में तमाम घटनाएं ऐसी चल रही हैं, जिले में, प्रांत में और देश में, जो मन को बड़ा उथल पुथल कर रही। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरी आंखों में लगा हुआ काला चश्मा आप देख रहे होंगे, वो इस बात का साक्ष्य है कि मेरी आंखें ऑपरेशन में के बाद आज चौथा दिन है। इसलिए मैं चश्मा हटाकर आपसे बात नहीं कर पा रहा। साथियों, इन दिनों जनपद स्तर पर 50 नंबर गेट में हो रहे अनावश्यक व्यवधान का मुद्दा, सिद्धपीठ तामेश्वर मंदिर में किए गए करोड़ों के गबन का मुद्दा और प्रदेश स्तर पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य भी हैं, के ऊपर लगाए गए गंभीर यौन शोषण के आरोपों का मुद्दा, तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट हुई, उसमें कांग्रेस के वस्त्र उतारकर किए गए प्रदर्शन का मुद्दा चर्चा में। यदि मैं इन सभी मुद्दों की बिंदुवार चर्चा करूं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं मुख्य मुद्दे पर आज चर्चा करना चाहता हूं, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। इन दिनों पूरी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मेन स्ट्रीम की है, उसमें यही मुद्दा सबसे अधिक छाया हुआ। सवाल बड़े गंभीर हैं। जो पार्टी 1914 में सनातन के संरक्षण का मुद्दा लेकर के सत्तारूढ़ हुई थी, आज उसी के राज में सनातन के सर्वोच्च धर्मगुरु पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और एक वर्ग तो इन आरोपों के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संरक्षण ही बतला रहे हैं। ये स्थिति बेहद कष्टदायी भी है और दुखदायी भी। आज देश की राजनीति एपिस्टीन फाइलों से लेकर यूएस डील तक से और यूजीसी कानून को लागू करने से लेकर, और ये जो मुद्दा वर्तमान में चल रहा है, बहुत संक्रमण काल में आ गई। लोग कहते हैं कि यदि सरकार की सहायता होती तो मामला झूसी थाने में ही दर्ज कर लिया गया होता। जो आरोप लगाने वाला है आशुतोष पांडे, वो शामली जिला के कांधा थाने का रहने वाला है और वर्तमान में वृंदावन के किसी ट्रस्ट का अध्यक्ष बना हुआ है और स्वामी रामभद्राचार्य का शिष्य भी है। आरोप लगाने वाला की जब बैक की हिस्ट्री है, वो आपराधिक है। गो हत्या से लेकर सामूहिक बलात्कार 420 तक के आरोप उसके ऊपर पंजीकृत है। यही नहीं, उसकी हिस्ट्री सीट भी शामली डिस्ट्रिक्ट के कांदड़ा थाने में खुली हुई, जिसने ये आरोप लगाया। मैं मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के नाते
न्यायालय का पूर्ण सम्मान करते हुए ये नहीं कह सकता कि आरोप सच है या झूठ है, लेकिन जो टाइमिंग है आरोप लगाने की, वो इस ओर संकेत कर रही है कि इसमें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी नोच पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से जगत गुरु स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की झड़प होती है। प्रयागराज प्रशासन द्वारा उनको पालकी से उतारकर गंगा नहलाने की बात की जाती है और बटकों को पकड़ा जाता है, उनकी शिखाएं उखाड़ी जाती हैं और इससे नाराज कुपित होकर के जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी को घुमाते हुए उनके आश्रम में उनकी बस खड़ी कर दी जाती है। यहाँ भी दो तरह की बातें दिखाई पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में ही एक डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी उनको भगवान का दर्जा देते हुए उनको प्रणाम कहते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी 1 महीने बाद अपने घर में 101 बटकों को बुलाकर सम्मानित करते हैं और उनके ऊपर फूल बरसवाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदन में ये कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। उसके पहले भी उन्होंने एक सभा में अवमुक्तेश्वरानंद की तुलना कालनेमी से कर डाली। ये सारे तथ्य ये बताते हैं कि कहीं न कहीं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगे आरोपों पर सत्ता का संरक्षण प्राप्त। स्वामी रामभद्राचार्य जी भाजपा के घोषित प्रवक्ता है, ये पूरा देश जानता है। और आरोप लगाने वाला आशुतोष पांडे रामभद्राचार्य जी का शिष्य है। एक बात बड़ी हास्यास्पद लगती है, इस थ्योरी का बचाव करने वाले लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि सरकार की मंशा होती तो एफआईआर थाने में ही पंजीकृत कर ली गई होती, अभियोग लगाने वाले को कोर्ट न जाना पड़ता। लेकिन बहुत सारे जानकार मेरे मित्र ये जानते हैं कि 156(3) में जब न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाता है तो कोर्ट संबंधित थाने से या उस जिले के जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगता है, और यहाँ भी वैसा ही हुआ। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर 156(3) में न्यायालय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ झूसी थाने को 3 लाइन का आदेश पारित करते हैं कि एफआईआर दर्ज कर इसकी विवेचना की जाए। अब जिसने जांच की, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा और जो अभियोग लगाने वाला है आशुतोष पांडे, उनके चित्र भी जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा सार्वजनिक कर दिए गए। कुछ भी हो, प्रकरण में आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो एक अलग विषय है, लेकिन इससे सनातन धर्म की इतनी अधिक भद्द पिट चुकी है कि जिसको संवारने में पीढ़ियां लग जाएंगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले और विश्व गुरु बनाने वालों की एक कल्पना धरी की धरी रह गई जब ये आरोप लगे। क्या इन्हीं आरोपों के चलते, इन्हीं कारनामों के चलते हम अपने आप को विश्व गुरु कहलाने के हकदार बन जाएंगे? क्या दूसरे धर्मावलंबियों को हमारे धर्म पर उंगली उठाने का बहाना नहीं मिल गया? ये कैसी सरकारें हैं, कैसी व्यवस्था है? दूसरी तरफ धार्मिक जगत के जो शेष 3 अन्य जगत गुरु शंकराचार्य हैं
वो भी खामोश हैं। उनको भी इस मामले में अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए और खुल करके किसी न किसी पक्ष, यदि स्वामी और मुक्तेश्वरानंद दोषी हैं तो उनको तत्काल धर्म से निष्कासित करना चाहिए, और अगर दोषी नहीं मानते तो उनका खुल करके समर्थन करना चाहिए। स्थितियां जटिल से जटिल होती चली जा रही। साथियों, आपको याद होगा इसके पहले भी तमिलनाडु सरकार ने कांचीकाम कोर्ट पीठ के शंकराचार्य को धारा 302 यानी मर्डर के आरोप में दीपावली के दिन रात में अरेस्ट करवा लिया था और वो अदालत से बेदाग छूटे। लेकिन जो क्षरण होना था उनकी ख्याति का, वो तो हो चुका था। लेकिन प्रकृत कर्म वापस आते हैं और जयललिता को उसकी सजा भोगनी पड़ी। जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई और दोबारा कभी सत्ता नहीं मिली, वो इस बात का परिणाम है कि संत को छेड़ना आसान काम नहीं। प्रसंगत प्रकरण पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जल्द से जल्द इस विवाद का समाधान होना आवश्यक है, अन्यथा सनातन धर्म की जो भद्र पिटनी थी वो तो पिट चुकी, अब और पिटे। इससे सबको बचना चाहिए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।